हम लोग कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल को पढ़ेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न उत्तर। कंप्यूटर का हार्ड डिस्क क्या है? एक हार्डवेयर है। कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है? हार्डवेयर को छुआ भी जा सकता है और उसको महसूस भी किया जा सकता है। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल उपकरणों के 3 बुनियादी वर्ग हैं। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल उपकरणों के 3 वर्ग है। सिस्टम यूनिट है, इनपुट आउटपुट है या मेमोरी है। सिस्टम यूनिट है, इनपुट आउटपुट है और मेमोरी है। प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल डिवाइस क्या है? प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल डिवाइस क्या है? हार्डवेयर है। क्या है? हार्डवेयर। कंप्यूटर का प्रोसेसर और रोम उदाहरण है किसका? हार्डवेयर का। कंप्यूटर का प्रोसेसर और रोम उदाहरण है हार्डवेयर का। कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्य हैं। इनपुट है, आउटपुट है, प्रोसेस है, स्टोरेज है। ये 4 प्रमुख कार्य हैं। कंप्यूटर किसी प्रोग्राम को इस क्रम में निष्पादित करता है: फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। कंप्यूटर किसी प्रोग्राम को इस क्रम में निष्पादित करता है: पहले फेच, फिर डिकोड, फिर एग्जीक्यूट। फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट इस क्रम में कार्य करता है। फेच करता है, फिर डिकोड करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है। ये एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ है। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फेचिंग कहलाती है। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फेचिंग कहलाती है। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को इनपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनपुट। कंप्यूटर द्वारा किया गया परिणाम क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है। क्या कहलाता है? आउटपुट। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जब कंप्यूटर मशीन के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, जब कंप्यूटर मशीन के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है तो इंस्ट्रक्शन फेज के बाद एग्जीक्यूशन फेज को कहते हैं। क्या कहते हैं? मशीन साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट, जब कंप्यूटर मशीन के इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है तो इंस्ट्रक्शन फेज के बाद एग्जीक्यूशन फेज को कहते हैं मशीन साइकिल कहते हैं। मशीन साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? मशीन साइकिल। यह मेमोरी और सीपीयू के बीच अस्थायी रूप से हाई स्पीड स्टोरेज एरिया का कार्य करता है जिसे प्रोसेसिंग क्षमता में यह मेमोरी और सीपीयू के बीच अस्थायी रूप से हाई स्पीड स्टोरेज एरिया का कार्य करता है जिसे प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि होती है। उसे क्या कहते हैं? कैश मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैश मेमोरी कहते हैं। प्रोसेसर तथा मेमोरी के बीच गति भेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को कहते हैं कैश मेमोरी कहते हैं। प्रोसेसर तथा मेमोरी के बीच गति भेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को कैश मेमोरी कहते हैं। गीगो का संबंध क्या है? त्रुटि रहित कार्य के लिए है। त्रुटि रहित कार्य के लिए गीगो का संबंध है। सिस्टम यूनिट का एक भाग है सीपीयू। सीपीयू जो है सिस्टम यूनिट का एक भाग है। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है। कंप्यूटर का जो मुख्य सिस्टम बोर्ड होता है वो मदरबोर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? मदरबोर्ड। रैम तथा रोम स्थित है मदरबोर्ड पर। रैम और रोम कहाँ स्थित है? मदरबोर्ड पर। सीपीयू तथा मेमोरी कंप्यूटर के किस डिवाइस पर स्थित होते हैं? सीपीयू तथा मेमोरी कंप्यूटर के किस डिवाइस पर उपस्थित होते हैं? तो मदरबोर्ड पर। सिस्टम यूनिट एक बॉक्स है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट स्थापित किए जाते हैं। सिस्टम यूनिट जो है एक बॉक्स है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स स्थापित किए जाते हैं। धातु या प्लास्टिक से निर्मित वह आवरण जो कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करता है उसे सिस्टम यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टम। धातु या प्लास्टिक से निर्मित ये वह आवरण जो कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? सिस्टम यूनिट कहते हैं। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे तारों का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग तक डाटा प्रेषित किया जाता है उसे बसेस कहते हैं। तारों का एक समूह होता है जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग तक डाटा प्रेषित होता है। एक भाग से दूसरे भाग तक तारों का एक समूह से बसेस कहते हैं। मदरबोर्ड सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू व अन्य चिप लगे रहते हैं। मदरबोर्ड है
सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू व अन्य चिप लगे होते हैं मदरबोर्ड में। सर्किट बोर्ड है, एक सर्किट बोर्ड होता है जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगा होता है मदरबोर्ड में। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर अलग अलग घटक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं। इन लाइनों को बसेस कहते हैं। कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर अलग अलग घटक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं। इन लाइनों को क्या कहते हैं? बसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बसेस। मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जे जोड़ता है सिस्टम बस। मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जे को मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जे को जोड़ता है, उसे सिस्टम बस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टम बस। एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप से बना होता है तथा डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलता है, क्या कहलाता है? प्रोसेसर कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोसेसर। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? सीपीयू। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? सीपीयू होता है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग सीपीयू होता है। सीपीयू का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर प्रोसेसर या सीपीयू में होता है कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट तथा मेमोरी। कंप्यूटर प्रोसेसर या सीपीयू में होता है कंट्रोल यूनिट होता है, या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, या मेमोरी होता है। एक हार्डवेयर डिवाइस जिसमें कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, एक हार्डवेयर डिवाइस जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, वो कौन है? सीपीयू। सीपीयू के लिए दूसरा शब्द माइक्रो प्रोसेसर है। सीपीयू के लिए दूसरा शब्द क्या? माइक्रो प्रोसेसर है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होता है सीपीयू में। कंप्यूटर में अधिकांश जो प्रोसेसिंग होता है वो सीपीयू में। सीपीयू का कार्य क्या है? इंफॉर्मेशन व इंस्ट्रक्शंस को रीड करना, इंटरप्रीट और प्रोसेस करना। सीपीयू का क्या कार्य है? इंफॉर्मेशन व इंस्ट्रक्शन को रीड करना और इंटरप्रेट और प्रोसेस करना। वह हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रोसेसर या सीपीयू कहते हैं। कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट तथा नियंत्रित करने वाला सीपीयू का भाग क्या कहलाता है? कंट्रोल यूनिट। एएलयू संपन्न होता है अर्थमेटिक कैलकुलेशन और लॉजिकल परिचालन करता है। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसको बोलते हैं, अर्थमेटिक कैलकुलेशन और लॉजिकल परिचालन करता है। सीपीयू क्या है? सीपीयू के कार्य क्या है? एएलयू सीपीयू के जो कार्य है अर्थमेटिक तथा लॉजिकल गणनाएं करना, मेमोरी प्रबंधन करना, इनपुट या आउटपुट प्रबंधन करना, ये सीपीयू के कार्य हैं। कंप्यूटर का वह भाग जो गणित संबंधी गणनाएं करना है तथा लॉजिकल निर्णय लेना है, उसका क्या कहलाता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम को निष्पादित करने में सीधे सम्मिलित होता है? प्रोसेसर। कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम को निष्पादित करने में सीधे सम्मिलित होता है? प्रोसेसर। एएलयू जिस डाटा और इंस्ट्रक्शन पर काम करता है वो उसे क्या कहते हैं? रजिस्टर। एएलयू जिस डाटा और इंस्ट्रक्शन पर काम करता है उसे रजिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? रजिस्टर कहते हैं। कंप्यूटर में एएलयू का तात्पर्य क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से है। कंप्यूटर में एएलयू का तात्पर्य जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण क्या किसके द्वारा होता है? सीपीयू द्वारा होता है। आउटपुट क्या होता है? वह जो प्रोसेसर यूजर को देता है। आउटपुट क्या होता है? वह जो प्रोसेसर यूजर को देता है आउटपुट। BIOS बायोस जो है प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। कहाँ पे? बायोस रोम में होती है, रोम चिप में। बायोस का पूरा नाम क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। डाटा केबल के अंतर्गत USB का तात्पर्य क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस से। यूनिवर्सल सीरियल बस से। कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसिंग स्पीड या प्रोसेसर की गति मापी जाती है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड से। कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसिंग स्पीड या प्रोसेसर की गति मापी जाती है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में। 1 बिलियन साइकिल जो है प्रति सेकंड कहलाता है गीगाहर्ट्ज। 1 बिलियन साइकिल प्रति सेकंड कहलाता है गीगाहर्ट्ज। कंप्यूटर प्रोसेसर के क्लॉक दर या गति को मापने को कहते हैं मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज कहते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर के एक
कंप्यूटर प्रोसेसर के क्लॉक दर या गति को मापने को क्या कहते हैं? मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज कहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी एक टाइमिंग डिवाइस जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है। वो कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी जो एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे सीपीयू के अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में होता है, क्या होता है? रजिस्टर होता है। सीपीयू के अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में क्या होता है? रजिस्टर होता है। सीपीयू तथा इनपुट या आउटपुट यूनिट के बीच संकेतों का आदान प्रदान को क्या कहते हैं? कंट्रोल यूनिट कहते हैं। सीपीयू तथा इनपुट या आउटपुट यूनिट के बीच संकेतों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? कंट्रोल यूनिट कहलाता है। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर होते हैं। एएलयू होता है, कंट्रोल यूनिट होता है और रजिस्टर होते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उदाहरण किसका है? हार्डवेयर का है। किसका उदाहरण है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है हार्डवेयर का उदाहरण है। वह जब प्रोसेसर उनका उपयोग कर रहा होता है तो प्रोग्राम और डाटा रखे जाते हैं कहाँ पे? मेन मेमोरी में। कहाँ रखे जाते हैं? मेन मेमोरी में। इसमें इलेक्ट्रिकल चिप होता है जो सिस्टम बोर्ड से जुड़ा होता है तथा प्रोसेसर के लिए किए गए डाटा व सूचना को स्टोर करता है। मेमोरी। गणना तथा तुलना करने का कार्य करता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। गणना तथा तुलना करने का कार्य जो करता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू का कार्य निष्पादन प्रायः होता है कहाँ पे? एमआईपीएस में। एमआईपीएस में होता है। किस में होता है? एमआईपीएस में। फिर हम लोग कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत, हम लोग कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत डी तीनों होता है। इनपुट होता है, आउटपुट होता है, प्रोसेस होता है। कंप्यूटर वह युक्ति है जो इनपुट के रूप में डाटा प्राप्त करती है, उसका विश्लेषण करती है और परिणाम के आउटपुट के रूप में देती है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य घटक है कौन है? डी कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, प्राइमरी मेमोरी। सीपीयू का जो है सीपीयू का जो मुख्य घटक है कंट्रोल यूनिट है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, प्राइमरी मेमोरी है। सीपीयू को कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क भी कहा जाता है। यह कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट तथा प्राइमरी मेमोरी से मिलकर बना होता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है? सीपीयू जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। सीपीयू क्या कहलाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। सीपीयू जो है कंप्यूटर के सभी क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है और अन्य उपकरणों को निर्देश देता है। यह मूलभूत गणनाएं भी करता है, अतः इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको बोलते हैं? सीपीयू को। सीपीयू के कार्य क्या है? डी सीपीयू का जो कार्य है वो इनपुट व आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डाटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, ये सीपीयू का कार्य है। सीपीयू जो है इनपुट व आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है, डाटा व परिणामों को तात्कालिक रूप से स्टोर करता है तथा निर्देशों के अनुसार डाटा को विश्लेषण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? डी माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर को पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचते हैं। इंटेल, एएमडी और साइरिक्स माइक्रो प्रोसेसर चिप के कुछ ब्रांड हैं। इंटेल, एएमडी और साइरिक्स। इंटेल ने पेंटियम और पेंटियम 44, पेंटियम प्रो आदि नाम से अपने चिप बाजार में उतारे हैं। इंटेल ने पेंटियम के नाम से, पेंटियम 4 और पेंटियम प्रो के नाम से। कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का क्या तात्पर्य? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या है यहाँ क्वेश्चन? कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य क्या है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है ये, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बी वाला।
फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं कि कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को इनपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनपुट। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। डाटा को बाइनरी रूप में परिवर्तित कर कंप्यूटर को देने की प्रक्रिया को इनपुट कहलाती है। यह कार्य किसी इनपुट डिवाइस द्वारा संपन्न किया जाता है। सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है? सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है आकलन करता है और निर्णय लेता है। कंप्यूटर में मूलभूत गणनाओं, जोड़ घटाव गुणा भाग तथा लॉजिकल कार्यों के लिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का प्रयोग किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलने हेतु प्रोसेस करता है क्या कहलाता है? प्रोसेसर कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोसेसर। डाटा को प्रोसेस करने का कार्य प्रोसेसर द्वारा किया। डाटा को प्रोसेस करने का कार्य जो है प्रोसेसर द्वारा किया जाता है, जो कंप्यूटर की सीपीयू में अवस्थित होता है। कहाँ पे होता है? सीपीयू में अवस्थित होता है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या कहलाता है? सीपीयू कहलाता है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू का वह भाग जो कंप्यूटर के अन्य सभी उपकरणों की गतिविधियों का समन्वित तथा नियंत्रित करता है क्या कहलाता है? कंट्रोल यूनिट। का सीपीयू का वह भाग जो कंप्यूटर के अन्य सभी उपकरणों की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करता है उसे क्या कहते हैं? कंट्रोल यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? कंट्रोल यूनिट कहते हैं। कंट्रोल यूनिट जो है कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र कहलाता है। कंट्रोल यूनिट यह सिस्टम यूनिट से लगे हार्डवेयर को नियंत्रित करता है और उनके बीच तालमेल को स्थापित करता है। सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है? सीपीयू का प्रमुख कार्य ए एवं सी प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना, डाटा या जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना है। कंप्यूटर में सभी तार्किक तथा अंकगणितीय परिकलन जो होते किए जाते हैं वो क्या कहलाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होता है। तार्किक लॉजिकल और अर्थमेटिक कैलकुलेशन सीपीयू में होता है। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जे को जोड़ा जाता है सिस्टम बस द्वारा। किसके? सिस्टम बस द्वारा। मदरबोर्ड है क्या है? मदरबोर्ड सर्किट बोर्ड जैसे सीपीयू और अन्य चिप लगे रहते हैं। मदरबोर्ड में क्या होता है? सर्किट बोर्ड है जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं मदरबोर्ड में। कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी जो होती है क्या होती है? एक टाइमिंग डिवाइस है। एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है। एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है। कंप्यूटर घड़ी की स्पीड की गणना की जाती है मेगाहर्ट्ज में। किस में की जाती है? कंप्यूटर घड़ी के स्पीड की गणना की जाती है मेगाहर्ट्ज में। पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर अलग अलग घटक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं। इन लाइनों को क्या कहते हैं? कनेक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर अलग अलग घटक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं। इन लाइनों को क्या कहते हैं? कनेक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कनेक्टर्स कहते हैं। BIOS पूर्ण रूप है किसका है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का। रोम क्या होता है? उसका फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है। रीड ओनली मेमोरी होता है। कंप्यूटर प्रणाली के आधार कौन सी संख्या प्रणाली है? कंप्यूटर प्रणाली का आधार कौन सी संख्या प्रणाली है? तो बाइनरी नंबर सिस्टम, द्विआधारी पद्धति है। इस तरीके से हम लोग पूरा पढ़ें। कंप्यूटर से रिलेटेड पूछे गए प्रीवियस ईयर पेपर बैंक में, तो SSC में ज़्यादातर बैंक में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे देख लें, SSC में, बैंक में, ये सब में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।